मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं जो काफ़ी डरावनी और दिल को दहला देने वाली होती हैं। लेकिन इन सब कहानियों में एक कहानी ऐसी भी है जो मुझे डराने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्यूरियस करती है। मैं बात कर रहा हूँ एनाबेल डॉल के बारे में। और इस डॉल की कहानी मुझे इसलिए क्यूरियस करती है क्योंकि ये कोई अफसाना या झूठ नहीं है। बाकायदा आज भी इस डॉल को अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा हुआ है और जिस ग्लास के केस में ये डॉल रखी हुई है उस केस को मंत्र वगैरह से लॉक किया गया है। साथ ही उस ग्लास के ऊपर ये वार्निंग भी लिखी हुई है कि इस डॉल के करीब ना जाएं और इसे इस ग्लास के बक्से से बाहर निकालने की गलती तो बिल्कुल ना करें। पर आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, क्या कहानी है इसके पीछे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। मैं 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हूँ तो पहुँचा दो यार। अब इंट्रो देकर हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका में एक राइटर थे जो बच्चों की किताबें लिखा करते थे और उनका नाम था जॉनी ग्रुएल। जॉनी ने अपनी एक किताब ट्रेजेडी अन सीरीज में इस डॉल का जिक्र पहली बार किया था। होता कुछ यूँ है कि जॉनी की एक बेटी थी जिसका नाम था मार्शला, और मार्शला को ये डॉल बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपने घर के बैकयार्ड में पड़ी मिली थी। जॉनी ने अपने सभी पड़ोसियों से भी पूछा कि क्या ये किसी की डॉल है, पर सभी ने इनकार कर दिया। इसलिए जॉनी ने उस डॉल को अपने घर पर लाके अपनी बेटी मार्शला को दे दिया। और ना जाने क्यों मार्शला को भी अपने सभी खिलौनों में से उस डॉल से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। वो अपना खाना पीना सोना सब कुछ उस डॉल को अपने साथ में रख कर किया करती थी। जॉनी को भी ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, पर उसने सोचा कि चलो एक बच्ची है, हो जाता है, तो उसने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ वक्त बीतने के बाद जब मार्शला की उम्र 13 साल हुई तो उसे एक बीमारी हो गई और उस बीमारी का ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी मार्शला की मौत हो जाती है। इसके साथ साथ जॉनी एक और अजीब सी चीज भी नोटिस करता है कि मार्शला की मौत के बाद वो डॉल भी उस घर से गायब हो गई थी। और अपनी बच्ची की मौत के बाद उसने एक किताब लिखी और उस किताब की जो कवर फोटो थी वो उसने उसी डॉल की रखी। ये वो पहला वक्त था जब एनाबेले डॉल की बात सामने आई थी। अब कई साल बीतने के बाद 1970 में एक लेडी किसी एंटिक शॉप में जाती है और वहां से एक डॉल खरीदती है। ये कोई और डॉल नहीं बल्कि एनाबेले डॉल थी। उस लेडी को ये डॉल शॉप में सबसे अलग लगी, या शायद कोई नेगेटिव एनर्जी उसको अपनी तरफ खींच रही थी। वो लेडी उस डॉल को खरीद लेती है क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था डोना। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और उसका बर्थडे आने वाला था, इसलिए उसकी मदर उसको गिफ्ट देने के लिए उस एनाबेले डॉल को खरीदती है और उसको दे देती है। और डोना के साथ भी वो सेम होने लगा। वो भी मार्शला की तरह उस डॉल के बहुत करीब हो जाती है और उसको अपने साथ अपने हॉस्टल में ले आती है, जहां उसके साथ उसकी 2 रूममेट्स भी रहती थी। अब डॉल को लाने के बाद डोना के शुरुआती दिन तो बिल्कुल सही गुजरे, लेकिन कुछ दिनों बाद डोना को वो डॉल थोड़ी अजीब लगने लगी। उसे लगने लगा कि इस डॉल में कोई मूवमेंट है, जैसे कि वो उसे कभी देख रही हो या एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही हो। पर फिर उसे लगने लगा कि ये शायद उसका वहम है, इसलिए उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन धीरे धीरे उस डॉल की मूवमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। डोना उस डॉल को जिस जगह पर छोड़कर जाती और जब वापस आकर देखती तो वो डॉल अपनी जगह पर ना होकर कहीं और से मिलती। अब डोना को बहुत अजीब लगने लगा था, इसलिए उसने ये पूरी बात अपने रूममेट्स को बताई। उन दोनों रूममेट्स में से एक रूममेट जिसका नाम लू था वो डोना से कहती है कि उसको भी ये डॉल बहुत अजीब लगती है, तो वो उस डॉल को कहीं फेंक दे या फिर किसी और को दे दे। पर डोना ऐसा नहीं करती क्योंकि उसको वो डॉल उसकी माँ ने गिफ्ट में दी थी, और एक डॉल जिसके अंदर जान ही नहीं है वो आखिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है। पर हद तो तब हुई जब डोना ने उस डॉल को जांचने के लिए उसे एक रूम में लॉक कर दिया और पढ़ाई करने के लिए चली गई। पर जब वो वापस आई तो वो डॉल उस लॉक्ड रूम से बाहर थी। लेकिन डोना उस डॉल से इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी कि वो अब भी इस डॉल को नहीं फेंकती। पर कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन जब डोना अपने रूम में आई तो उसने देखा कि उसके रूम में चमड़े का एक कागज पड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है हेल्प मी, और वो लिखावट किसी बच्चे की थी। अब डोना को लगने लगा कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन लू जो डोना की फ्रेंड थी उसने डोना को उस डॉल को फेंकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया।
लेकिन इससे पहले कि डोना कुछ करती, अगले ही दिन डोना के रूम से लू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जब डोना भागती हुई अपने रूम में जाकर देखती है तो उसको वहां पर लू जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिलती है। डोना उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाती है और होश आने के बाद लू ने डोना को बताया कि उस पर हमला इसी डॉल ने किया था। ये सब सुनकर डोना उस डॉल को एक फादर के पास ले जाती है और उनको सब बात बता देती है और वो फादर देखकर ही समझ जाते हैं कि ये एक श्रापित डॉल है और इसे कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही ठीक कर सकता है। उस वक्त अमेरिका में एक हस्बैंड वाइफ की बहुत ही पॉपुलर जोड़ी थी जो ऐसे केस देखती थी, जिनका नाम था एडविन वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन। फादर ये पूरा केस इन दोनों को बताते हैं और इस केस को सुनते ही ये दोनों डोना के पास पहुंच जाते हैं। पूरे एक हफ्ते तक इस डॉल की जांच करने के बाद वो उस डॉल को अपने साथ लेने का फैसला करते हैं और उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही आगे जाकर उनको पता चलता है कि उनकी गाड़ी की ब्रेक, स्टीयरिंग कुछ भी काम नहीं कर रहा और ये गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। लेकिन इत्तेफाक से इन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये दोनों इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये पूरा काम इस डॉल का है। इसके बाद वो दोनों किसी तरीके से इस डॉल को शांत करते हैं और उसको उठाकर अपने ऑफिस में ले जाते हैं। पहले दिन तो डॉल वहां पर बिल्कुल शांत रही, लेकिन उसने अगले ही दिन वहां पर भी मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब उन दोनों को लगता है कि इस डॉल को यूं ही खुला रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन दोनों ने एक फादर के साथ मिलकर उस डॉल को वश में करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर किया और उसको एक ग्लास के बक्से में बंद करके अपने म्यूजियम में रख दिया। इस म्यूजियम का नाम था ऑकल्ट म्यूजियम और आज भी ये डॉल इसी म्यूजियम में है। पर कहते हैं कि वश में करने के बावजूद भी इस डॉल ने एक शख्स की जान ले ली। दरअसल एक बार एक कपल इस म्यूजियम में घूमने आता है और लड़का उस डॉल का मजाक उड़ाता है कि अगर तुम सच में हो या तुम में कोई शक्ति है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ। और जब वो उस म्यूजियम से निकलकर अपनी बाइक से अपने घर जाने लगे तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उस लड़के की तो मौत हो गई पर वो लड़की बच गई। पर ये एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक था या सच में उस डॉल ने किया था, ये तो मैं नहीं जानता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दो। और दोस्तों, मैं पर्सनली तो इन सब चीज़ों में नहीं मानता, लेकिन मैं कभी इनको चैलेंज भी नहीं करना चाहूँगा। तो ये थी कहानी एनाबेले डॉल की, जिसमें एक मूवी भी बन चुकी है दी कॉन्जूरिंग, पर ये मूवी रियलिटी कम और फिक्शनल ज़्यादा है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।